नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 और उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब के विषय में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। तो साथियों, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले, मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूं उससे पहले एक ट्रायंगल को जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप सभी इस ट्रायंगल को जानते होंगे बहुत अच्छे से। इसका एक एंगल मैंने 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे तो फिर ये साइड्स को क्या बोलेंगे सर? तो मेरे साथियों, यहाँ ध्यान रखना कि 90 के जस्ट सामने वाली ये वाली साइड, ये सबसे लंबी लेंथ होती है। इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस। इसको हम बेस ले सकते हैं। ये वाली साइड हमारी बेस होगी, ये वाली साइड। और ये वाली साइड जो है इसको हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं, परपेंडिकुलर। आप सभी ने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है तो उसमें एक परपेंडिकुलर छोटा सा लड़का था। ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। कभी कभी क्या होगा कि ये हमारा बेस हो जाएगा और ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमारा फिक्स होगा। 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये हमने समझ लिया कि एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल है क्या और राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। तो भाई, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप चीज़ें को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मेरे साथियों, हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो ऑफ साइड अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के हिसाब से अगर हम साइड का रेशियो देखें तो कैसा हो? मेरे साथियों, इसमें 6 रेशियो बनते हैं। पहला साइन का रेशियो बनेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू। दूसरा कॉस थीटा इक्वल्स टू। तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इस साइन का जस्ट उल्टा हमारा कॉसेक होता है, COS, कॉसेक थीटा। इस कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा और इस टेन का जस्ट उल्टा होगा कॉट थीटा। ये 6 रेशियो बनते हैं। अब सर, हमने एंगल तो ले लिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो अब इसकी साइड कैसे हम मेज़र करेंगे? तो मेरे साथियों, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हम सारे रेशियो हम निकाल लेंगे। मुझे बताओ, साइन थीटा लेना है। साइन थीटा, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी कॉस थीटा है और ये वाला जो रेशियो होगा ये हमारा टेन थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब साइन थीटा अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो क्या होगा भाई? पी से परपेंडिकुलर होता है, एस से हाइपोटेनस होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा साइन थीटा होगा। ये बी और एच का मतलब ये बी से बेस होता है और एस से हाइपोटेनस होता है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा और ये टेन थीटा की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। टेन थीटा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो इसका उल्टा भी कर दो। तो कॉसेक क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा बी बाई एच है,
तो सेक थीटा एच अपॉन बी हो जाएगा। कॉट थीटा कितना है, पी अपॉन बी है, तो सॉरी टेन थीटा पी अपॉन बी है, तो कॉट थीटा हमारा बी अपॉन पी हो जाएगा। बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? और यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोलो भाई। हाँ, एक चीज़ और समझना है कि सर ये थीटा क्या है। कुछ बच्चों के ये भी दिमाग में होगा सर थीटा क्या है। तो मेरे साथियों ये थीटा अगर हम इसको लेंगे, ये वाला थीटा है, ये एंगल है। अब अगर इसको हम थीटा ले रहे हैं तब ये सारी चीज़ें ठीक है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन केस अगर हम इसको थीटा ले लेते तो फिर ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाता। बेस क्या होगा, ध्यान रखना, जो थीटा हम ले रहे हैं उससे जुड़ी हुई साइड जो है वो हमारी बेस होगी। अगर मैं इसको थीटा ले रहा होता तो इससे जुड़ी हुई ये साइड है, ये बेस बन जाती है, और ये अगर बेस हो जाती तो ये वाला फिर परपेंडिकुलर लेना पड़ता हमें। ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे देख लो फिर से एक बार। अगर मैं इसको थीटा लेता, ये 90 डिग्री है, तो मेरे साथियों ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेनस होता, लेकिन सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर होता, हाइपोटेनस हमारा वही रहता 90 के सामने वाला। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि थीटा के चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको सबको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं अब मिटाऊंगा। ये बेसिक बातें रहीं जिनको हमने सीखा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे भाई, एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे कि नहीं होंगे भाई। चलो तो भाई पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। कह रहा है देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। क्वेश्चन नंबर पहला है 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, मतलब ये यहाँ पे ये राइट एंगल है तो इसको हम बी मान लेंगे, बी पे ये राइट एंगल, तो ये भाई ए हो जाएगा, ये बी हो गया तो ये सी हो गया। अब कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 है, ये वाली वैल्यू 24 दे रहा है, और तुमसे कह रहा है बी सी 7 है, बी सी हमारा 7 है, ठीक है, बी सी हमारा 7 है। तब पहला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि बताओ कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीज़ें तुमसे पूछा है पहले क्वेश्चन में। देखो इसको करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये साइड मिलना ज़रूरी है, सी। ये क्या है, हाइपोटेनस। अब तुमने अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस बता गए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब मुझे बताओ तुम, हाइपोटेनस हमको चाहिए, बेस कितना है हमारे पास भाई, बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरे साथियों 24, 24 का स्क्वायर कर लेंगे। अब मुझे बताओ 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। अगर मैं 24 का स्क्वायर पूछूं तो कितना हो जाएगा भाई, 24 का गुणा कर लो, 2 बार मल्टीप्लाई करा लो, 4 चौके 16, 4 4 जा 16, कैरी आ गया 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16, 16 और 1 17, कैरी आ गया 1, 2 2 जा 4 1 5, 5 76, कितना आ गया भाई 576, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लो भाई, 9 6 15, 2 6 25 आ गया हाइपोटेनस की स्क्वायर। यहाँ से जब तुम हाइपोटेनस निकालोगे तो रूट का 625 बनेगा, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना लेगा। अब तुम जानते हो कि भाई 2 बार 25 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमारा 625 आएगा, और ये 25 का पेयर निकलेगा बाहर तो 25 आएगा बाहर। हाइपोटेनस हमारा आ गया कितना 25, मतलब ये वाली वैल्यू हमने 25 निकाल दी। अब हमसे कुछ भी पूछेगा हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे।
पहला क्या पूछा है तुमसे, पहली बात तुमसे पूछा है, बताओ साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए कितना होगा। साइन ए का मतलब ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, ध्यान रखना। साइन ए का मतलब है ये वाला एंगल ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ध्यान रखेंगे। अब बताओ साइन ए, साइन ए के लिए मैंने क्या बताया था भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मुझे बताओ साइन की वैल्यू ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 25। ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछा है, कॉस ए की वैल्यू पूछा है। कॉस ए बताओ कितना होगा, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए, कॉस की वैल्यू ये वाली होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास, बेस कितना है साथियों, हाँ बेस कितना है, यहाँ बेस 24 है ना, तो लिखो ना बेस 24, हाइपोटेनस कितना 7। ये हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या कहा है इसी में, कह रहा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताओ भाई। आपसे कह रहा साइन सी की वैल्यू कितना होगी और कॉस सी की वैल्यू कितना होगी। तो मेरे साथियों अब सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल इसने अब सी ले लिया, एंगल इसने क्या लिया, अब सी ले लिया, एंगल ये वाला एंगल लिया। अब जैसे ही ये वाला एंगल लेगा तो जानते हो जो एंगल लेगा उससे जो लगी हुई साइड है वो हमारा बेस बन जाएगी। अब ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अभी बताया था ना कि एंगल चेंज होने पे तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। अब साइन सी बताओ, साइन सी क्या है, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25। बहुत बढ़िया। कॉस सी की वैल्यू बताओ, कॉस सी, कॉस सी कौन सा होगा भाई, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है अभी 7 है, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 25। ये यहाँ पे चीज़ें बहुत आसानी से आ जा रही हैं। मुझे बताओ कि इन चीज़ों को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, कहीं भी समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।